और राम मंदिर ट्रस्ट पर उठे सवालों के बीच अब ट्रस्ट की ओर से सफाई दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने साफ किया कि मंदिर ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट जारी है। अब तक किसी भी तरह की कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आई है। दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच ये बयान ऐसे वक्त आया जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। चंपत राय ने कहा कि ऑडिट प्रक्रिया ट्रस्ट और स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से चल रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस स्पष्टीकरण को अपर्याप्त बताया है। और ट्रस्ट के सभी सदस्यों की संयुक्त बैठक, सीसीटीवी साक्ष्यों की जांच और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। और चंदे में गड़बड़ी के आरोपों पर आई चंपत राय की सफाई के बाद अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है, लगता है ये इनके लिए हफ्ते की साधारण बात है। और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते हैं। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है ही नहीं, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व है। और यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे आखिर क्यों लगे। समाजवादी पार्टी कभी भी संतों का सम्मान करने वाली नहीं हो सकती। ये ढोंग हो सकता है, ये उनका वास्तविक चरित्र नहीं है। उनका वास्तविक चरित्र है शिव भक्तों पर, राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर लाठी चलवाना, गोली चलवाना, निर्दोषों को जेल भेजवाना और अपराधियों का संरक्षण करना, माफियाओं का संरक्षण करना, गुंडों को बढ़ावा देना। उनका, हम लोगों का नारा सबका साथ सबका। तो चलिए बात सबसे पहले एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान की। प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और उधर अब चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि तीसरी सीट के लिए जोड़ तोड़ का गणित चलेगा। ये गणित भी आपको समझाएंगे। पहले आपको आज क्या हुआ वो बता देते हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए और उधर बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी के तौर पर महेश केवट ने पर्चा दाखिल कर दिया। उधर मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए भारी घमासान होने वाला है और आने वाले कुछ दिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। और क्योंकि तीसरी सीट पर बीजेपी की ओर से जीत का पक्का वाला दावा किया जा रहा है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि तीसरा प्रत्याशी भी जीतेगा। उधर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस विधायकों को फोन किया जा रहा है और उनको 5 करोड़ 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने लगाए हैं। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जरूर जाएंगी। एमपी में राज्यसभा चुनाव की जंग अब रोचक मोड़ पर आ चुकी है और इसकी वजह है बीजेपी की तरफ से तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारना। दरअसल एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी।
लेकिन बीजेपी ने तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के साथ ही बीजेपी नेताओं ने तीसरी सीट पर जीत का दावा भी कर दिया है। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो। निश्चित रूप से देखिए, यदि हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट जाएगी तो जाएगी कहाँ। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में विशाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में है? निश्चित ही इसको जीतेंगे। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, पैसे से वो विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान सामने आया। भूरिया का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। हर विधायकों को ये फोन जा रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये सब विधायकों को फोन गए हैं, आप विधायकों से पूछिएगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। गलतफहमी में है वे लोग जी। कांग्रेस संगठित है जी। मीनाक्षी नटराजन जी नहीं, कांग्रेस लड़ रही है। ये 10 विधायक ने उसके बाद भी इस तरह का निर्णय लेना, ये अपने आप में मैसेज है कि इनको लोकतंत्र की हत्या करना है। कोई नैतिक मूल्यों का किसी प्रकार का इनके पास दायित्व भी नहीं। राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद भी उनका ये प्रयास नाकाम होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूरे 62 वोट्स जो कांग्रेस की हैं आज की तारीख में, वो पूरे के पूरे मीनाक्षी नटराजन जी को मिलेंगे और इनके मंगोरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। उधर कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन को लेकर पार्टी में ही नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। फिलहाल सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए सीट निकालना मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों तीसरी सीट के लिए इतना घमासान है? क्या कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट फिसल रही है, या फिर बीजेपी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, या फिर माहौल बनाते बनाते कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की तीसरी सीट निकल तो नहीं जाएगी? तो चलिए आपको बताते हैं ये घमासान आखिर क्यों मचा हुआ है। तो बता दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और बीजेपी के पास अभी कुल 164 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास अभी कुल 64 विधायक हैं, लेकिन इनमें से एक विधायक मुकेश मल्होत्रा वोटिंग नहीं करेंगे, वहीं निर्मला सप्रे क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास 62 विधायक ही बचे हैं और बीजेपी का 2 सीटों के लिए कुल 116 विधायकों की बीजेपी को जरूरत है और तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचेंगे। लेकिन जरूरत 58 विधायकों की है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को 2 विधायकों की मदद मिल सकती है, यानी कुल 50 विधायक हो गए। लेकिन अभी भी 8 विधायकों की और जरूरत होगी और ऐसे में यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही राज्यसभा की तीसरी सीट पर बयानबाजी का दौर जारी है।